अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम एक कहानी सुनेंगे जो सबक अंदोज़ भी होगी और मोटिवेशनल भी होगी। एक शेर और खरगोश की एक घने जंगल में शेर रहा करता था जो जंगल का बादशाह था और आए दिन गाँव के तमाम जानवरों पर हमला करके खा जाया करता था। गाँव के सारे जानवर सख्त मुश्किल से दो चार थे और शेर की वजह से छुप जाया करते थे। एक दिन तमाम जानवरों ने फैसला किया कि एक मुकाम पर इकट्ठे होकर राय मशवरा करें। आखिर में गीदड़ ने सबकी बात सुनकर कहा कि क्यों ना हम ऐसे करें, अपनी अपनी बारी पर शेर के पास चले जाया करें, उतनी देर तक हम सुकून से ज़िंदगी बसर करें, वो एक एक करके हमें खा जाया करेगा। सारे जानवर रजामंद हो गए और बात मुकम्मल होने के बाद गीदड़ शेर के पास चला गया। शेर को जाके गीदड़ ने सारी बात बताई और शेर ने कहा, मैं जंगल का बादशाह हूँ, इसलिए तुम्हारी बात मान रहा हूँ। अगर एक दिन में जानवर आने में देर हो गई तो मैं फिर से हमला करना शुरू कर दूंगा। गीदड़ ने शेर की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। इस तरह हर रोज़ एक एक जानवर जाता रहा। शेर उनको मारकर भूख प्यास मिटाने लगा। एक दिन बारी एक खरगोश की थी। वो सख्त खिलाफ था शेर के पास जाने के लिए और उसको गुस्सा भी था। शेर उसके दोस्तों को मारकर भूख प्यास मिटाता था। एक दिन खरगोश को तरकीब सूझी और फिर वो शेर के पास गया। शेर ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे एक भी जानवर मिलने में देर हो गई तो मैं जंगल में जाकर हमला किया करूँगा और अपने मन चाहे जानवर को खाऊंगा। खरगोश ने आगे से कहा, सॉरी बादशाह सलामत, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन बात यह है कि मुझे रास्ते में एक शेर मिल गया था जो आपके खिलाफ बुरी बुरी बातें करने लगा था और कहने लगा जो आपका बादशाह है ना वो बहुत बुरा है और मैं आपके बारे में कैसे ऐसी बातें सुन सकता हूँ। शेर ने ये सुन के कहा, अच्छा तो वो कौन है, मुझे भी मिलाओ। तो खरगोश ने कहा, चले बादशाह सलामत चलें, और शेर को दूर कुएं के पास ले गया और शेर को कुएं में अपना अक्स नजर आने लगा। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, ये वही है जो आपके बारे में बुरा भला कहने लगा। शेर ने गुस्से से दाड़ा और जो पानी में शेर था वो भी दाड़ने लगा। खरगोश ने और गुस्सा दिलाया, देखें वो किस तरह आप पर गुस्सा कर रहा है। शेर ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी, वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। तमाम जानवर इस तरह हंसी उछली अपनी ज़िंदगी बसर करने लग पड़े। मॉरल, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्ल का ज़ोर ज़्यादा होता है बाजुओं के ज़ोर से ज़्यादा, इसलिए हमें हर काम में अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।